अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रुप मेंबर्स, डियर व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मंगल का दिन है और 23 जून 2026 है। आपसे मुखातिब हूँ PSI उमर वफाक के BK पुलिस डिपार्टमेंट से। रिसेंटली जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके हवाले से दी यूनिफॉर्म लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे कुछ मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ इसकी अवेयरनेस से रिलेटेड, ताकि आप में से जो ग्रुप मेंबर्स जो देख रहे हैं लोग, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किए या फोर्सेस की जॉब हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक मिस कर दी होगी, दूसरे में किया हुआ होगा, और फिर बाज़ ऐसे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट हैं जो उम्मीदवार तो हैं, वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो ये चांसेस मिस कर गए। तो अपकमिंग कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। इतनी लंबी लेके वीडियो को नहीं चलेंगे, शॉर्ट सी वीडियो रखेंगे ताकि सब लोग देख भी सकें, समझ भी सकें और उनको फ़ायदा हो सके। सबसे पहले तो FIA की बात कर लेते हैं। FIA में एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसमें सब इंस्पेक्टर, ASI कांस्टेबल्स और LDC की जो मेजरली जो जॉब्स अनाउंस हुई थी, उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने, काफ़ी कैंडिडेट्स ने, काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किए हुए। और उसके जो सिलेबस के वाले से जल्दी से बात कर लेते हैं पहले, कि जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की हुई है अपने तौर पे, या जिनको अभी आइडिया नहीं है, जो फिज़िकल टेस्ट का वेट कर रहे थे, या कुछ का हो गया, कुछ का पेंडिंग है, कुछ का अभी प्रोसेस में है, तो उसके वाले से भी बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया, रनिंग क्लियर हो गई है, उनकी हाइट चेस्ट वगैरह पूरी है, तो अभी उनको, क्योंकि अभी ये जो कमिंग मंथ है उसके टुवर्ड्स द एंड जो है कॉल लेटर्स आ जाएंगे उनके टेस्ट के हवाले से। तो ये MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें क्योंकि मेरिट बहुत हाई बनेगा, बहुत ज़्यादा तादाद में पूरे पाकिस्तान से जो है लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं है कि तैयारी के बगैर आप जाके एग्ज़ाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम आपको क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो है ना, आप लोग FIA का जो सिलेबस है, अगर हम उसकी बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले ये देखेंगे, ये रिटर्न होगा कि मल्टीपल चॉइस को MCQs बेस्ड होगा। तो ये MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद हम अगर नीचे जाएं देखेंगे, ये बेसिकली ये टेस्ट क्या एवोल्यूएट करता है, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है आपकी जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी को एवेल्यूएट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को और जॉब रिलेटेड नॉलेज को। तो इसमें 100 MCQs होंगे टोटल, और टाइम ड्यूरेशन 90 to 120 मिनट्स के दरमियान वो रखेंगे। ज़्यादातर तो 90 मिनट्स होता है, अगर इसमें पॉलिसी चेंज ना हुई 120 मिनट्स अगर एक्सटेंड किया तो उन्होंने। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती यूजुअली। और उसके बाद फिर टेस्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और की हाइलाइट्स इसके अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, मैथ एंड IQ जो है 20%, इस्लामिक स्टडीज़ इस पर मैं डिटेल में बात करता हूँ बाद में, 10%, पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, कंप्यूटर या फिर थोड़े से जनरल भी आ जाते हैं ना जॉब रिलेटेड, तो वो 10%। और FIA का जो एक्ट है 10%, इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जो मिस कर जाते हैं अक्सर लोग, क्योंकि ये 10% वाले मार्क्स जो हैं डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो FIA का एक्ट है, मैंने नीचे इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए नोट दिया हुआ है इसमें कि 10% जो ऐड हुए है इसको जो है प्रीवियस जो पहले आप जिन लोगों के पास पहले वाला FIA एक्ट पड़ा हुआ है, काइंडली उसको उससे ना पढ़ें, जो अपडेटेड वाला वर्जन है उससे आप पढ़ें, ताकि आपका कोई MCQs मिस ना हो जाए। अब थोड़ा सा डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं। जो इस्लामिक स्टडीज़ का 10% है जी, इसमें ये चीज़ें कवर होंगी: पिलर्स ऑफ इस्लाम, बेसिक बिलीफ्स, अकायद, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम से, और इस्लामिक हिस्ट्री, कुरान की जो टीचिंग्स हैं उससे, इंपॉर्टेंट बैटल जो गज़वात हैं, ये जो हैं चीज़ें चीज़ें जो हैं इनसे आएंगे। और फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का जो 10% का हिस्सा है उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का नज़रिया है, पाकिस्तान की मूवमेंट है कैसे चली थी, उसकी हिस्ट्री, और जो अहम लीडर्स थे, हम रहनुमा थे जोग्राफिकली और रिसोर्स में पाकिस्तान किन खसूसियात का हामिल है, जो हमारा आइन है उसमें क्या तरमीम अभी तक हो चुकी हैं, और जो गवर्नमेंट का सिस्टम है प्रेसिडेंशियल है या पार्लिमानी है या जो भी, तो इससे रिलेटेड आ जाएंगे। इंग्लिश की हम बात करें 20% जो है उसमें ये जो है हाई स्कोरिंग है, तो इसको ज़्यादा फोकस करना है। सिनोनिम एंटोनिम आपने, ग्रामेटिकल रूल्स आपने, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन, खास तौर पे प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसको भी एक नज़र देख लेना है आपने कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और वोकेबलरी
जो है आप, ये तो ऐसी चीज़ है जो समुंदर है, इसमें आप कोई भी बंदा जो है, इवन के कोई परफेक्ट टीचर्स भी वो जो है वो बिल्कुल इसमें अपनी परफेक्शन नहीं बना सकते। उसकी वजह ये है कि वोकेबलरी में आप जितनी आपकी रीडिंग जो है इंग्लिश की बुक्स में, न्यूज़पेपर में ज़्यादा होगी, उतनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती जाएगी। और फिर जनरल नॉलेज के जो 20% हिस्सा है, इसमें जो एवरीडे साइंस आ गई, करंट अफेयर्स जो आगे पिछले 2-3 साल में जो वाक़यात हुए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने टच करना है, कैपिटल एंड करेंसीज, ये तो होता ही है हर जगह पे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो फिर उसमें आप आगे जी एम एस वर्ड की बेसिक्स, एम एस एक्सेल फंडामेंटल्स, इसके आगे इंटरनेट यूजेज, ईमेल हैंडलिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑफिस प्रोसीजर्स, ठीक है। अच्छा, एफ आई ए का एक्ट जो न्यू ऐड हुए इसमें तो 2026 में, इसमें पावर्स ऑफ एफ आई ए ऑफिसर्स, अरेस्ट अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स की सेक्शंस ऑफ, ये खैर आप जैसे ही आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। जो आई क्यू का या मैथ का जो है उसमें बेसिक अर्थमेटिक जो सवाल होते हैं वो आ जाते हैं, परसेंटेज के, रेशियोज के, नंबर की जो सीरीज आती है, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल प्रॉब्लम। जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है या जो जिनका ये ऐसा स्ट्रॉन्ग है तो वो अपना ये वाला जो पोर्शन है वो कंफर्म समझें। और फिर बेस्ट प्रिपरेशन की जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं अगर, तो ज़ाहिर है जो 20% वाले हिस्से हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ, आई क्यू, ये आप पहले कवर करें, इनको बहुत टाइम दें। इंग्लिश जिस बंदे की सबसे पहले हो जाए वो फिर जनरल नॉलेज पे चला जाए, वो हो जाए। आई क्यू की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर एफ आई ए एक्ट पे चला जाए, ठीक है। फिर पास पेपर को भी प्रैक्टिस कर ले, टच कर ले। तो इस हवाले से हम भी इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस होंगी इससे रिलेटेड तो उसके मॉक टेस्ट वगैरह लेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड हो जाएंगे वो भी फर्स्ट से पहले पहले, और जो मज़ीद भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको भी ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स का जो बैच है वो भी चलेगा। और ट्रैफिक वार्डन का तो ऑलरेडी हम लोग का ग्रुप बन चुका है, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनकी लिस्ट भी बन चुकी है। अच्छा, डिटेल इसका भी ये खैर मैंने जो आगे दिए हुआ ना, ये फिर इस्लामिक स्टडीज़ का जो डिटेल में मज़ीद फर्दर कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर होंगी, एक नज़र आप अगर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इसको देख लें, ठीक है। ये सारा सिलेबस जो है ना डिटेल में एफ आई ए का। अच्छा, अभी मैं इसको, क्योंकि टाइम कम है, बाकी चीज़ों को भी देखना है तो इस पे ज़्यादा नहीं जाते। तो ये आप देख रहे हैं, ये डिटेल में जो है ना इसका सिलेबस है। तो अभी हम अगली जो बात करने जा रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट है, जो एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जिसकी आखिरी तारीख 20 थी, गुजर चुकी है। इसमें जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो ASI हैं उनकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो आलमोस्ट 25 हैं, और जो कांस्टेबल्स हैं वो आलमोस्ट आई थिंक 94 हैं। और ये इसमें अच्छी बात ये है कि 18 से 30 साल जो है वो कांस्टेबल के लिए एज रिक्वायर्ड थी, और 18 से 32 साल जो है वो ASI के लिए। और एजुकेशन भी जो है वो FI FSC लेवल इंटरमीडिएट जो है ASI के लिए चाहिए थी, और मैट्रिक जो है कांस्टेबल्स के लिए चाहिए थी। हाइट भी 5'7" हो, और ये मतलब नॉर्मल, कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। जिन लोगों ने अप्लाई किए है तो वो अभी इसको मेहनत करके इस चीज़ को हासिल करना है आपने, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार इस तरह से नहीं आती। कि साल जो 2026 का गुजरा है इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं फोर्सेस से रिलेटेड, आगे जो आने वाली हैं इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये जोनल वाइज जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है आगे। अच्छा, इस ऐड के आपने पढ़ा होगा, इसमें जो जिन लोगों ने अप्लाई किया, ये ईटा की वेबसाइट है वहाँ पे किया होगा, और 21 मई तक इनका टाइम था। 20 लास्ट डेट थी सबमिशन की। फिर इसका जो है आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू होंगी, आपकी जो टेस्ट होगा तो वो भी MCQ बेस्ड होगा। अभी इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस की बात जो है वो भी ये इसका सिलेबस है। ASI के लिए बेसिक IT स्किल्स 20% है, इंग्लिश इसमें 30% है,
जनरल नॉलेज 20% है, बेसिक मैथ्स वही 20% है, और पाकिस्तान स्टडीज 10% है। कॉन्स्टेबल्स के लिए कदरे थोड़ा सा आसान होगा। उसमें 4 चीज़ें उसने भी कवर करनी है। इंग्लिश तो उसने भी कवर करनी है, 25% है, और उर्दू इसमें ऐड कर दिया गया है, उर्दू का 25% हिस्सा है, जनरल नॉलेज का भी 25% और बेसिक मैथ का भी 25% है। तो क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कांस्टेबल्स की ज़्यादा हैं, तो जिन लोगों ने कांस्टेबल्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो अगर तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस टेस्ट को क्लियर ना कर पाएँ, क्योंकि इसका सिलेबस भी एज सच इतना कॉम्प्लिकेटेड या टफ नहीं है, और इसका आप थोड़ा सा आपको तैयारी की ज़रूरत है कि इन सब्जेक्ट्स में से कोई मिस ना हो जाए। और एएसआई का जो है उसमें भी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है कि अगर आप इसमें से कोई बंदा पाक स्टडी को स्टार्ट कर लेता है तो वो गलत करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा इंग्लिश का 30% है, पहले वहाँ से स्टार्ट करना होगा। इसी तरह इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज और आईटी जो है बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें। और जो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ से मुराद ये नहीं होती कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ आप कर लें, बल्कि उससे मुराद ये होते हैं को एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज के और रेशियोज के जो बेसिक आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप जो है ना इसको फिर इस सीट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो रह गया सेक्शन ट्रैफिक वार्डन वाला, जो हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट पिछला बैच भी जो था माशाल्लाह से 70+ जो है उसमें स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी, तो उनके रिव्यूज़ भी फेसबुक पेज पे आपने देखे होंगे। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है उनमें से जो लगन वाले स्टूडेंट्स थे उनमें से अच्छी खासी तादाद जो है उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुए है, और वो इंशाल्लाह इस सीट को सिक्योर करेंगे। हम उनकी फिर ये यहाँ तक ही नहीं, आगे जो उनका अभी नेक्स्ट फेज़ आने वाला है, साइकेट्रिस्ट उनके जो है वो साइकोलॉजिकल वो टेस्ट लेंगे, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना के उनको मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा, और इंशाल्लाह वो उसमें भी अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, और उसके बाद वाले जो भी फेज़ हैं इंशाल्लाह वो मार नहीं खाएंगे हमारे जो स्टूडेंट हैं। तो उसी तरह से अभी जो बैच चल रहा है जो ट्रैफिक वार्डन का हमने स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने भी ट्रैफिक वार्डन में की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो बगैर तैयारी के तुक्के पे जाके बैठना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कमीशन का एग्ज़ाम है, ये कोई भी जो है टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम नहीं ले रही ना, फिर जो है ये आप इस तरह से अपने टाइम और पैसे ज़ाया करें। तो जो भी जिसने भी अप्लाई किया हुआ है वो शौक रखे, तैयारी करे, प्रॉपर तैयारी करे। जो अगर किसी ऐसे शहर में जहाँ पे कोई फ़िज़िकल क्लासेस मिल रही हैं तो वो वहाँ पे फ़िज़िकल क्लासेस ले ले। अदरवाइज़ जो कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जिसको चीज़ें नहीं समझ आ रही वो यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा ले, और इंशाल्लाह जो क्लासेस हम देंगे वो क्लासेस वो ले, और साथ अपना टाइम भी जो है वो अपना इन्वेस्ट करे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो ये सीट सिक्योर करेगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ट्रैफिक वार्डन के एएसआईज़ के लिए मैं अलग से यूट्यूब पे वीडियो बना के इंशाल्लाह उनको मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।